सपना के साथ कंपेयर कर रहे हैं। पुलिस थानों के चक्कर लगवाए कभी भी नहीं किया उस। अब आप एक चीज़ होगी तो दूसरा जवाब देगा जरूर। कहते हैं ना, इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए। वो कीचड़ के छिंटे जो उड़ाए हैं ना, दाग पक्के हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आप सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ स्पॉटर्स, जाने कि आप लोगों को तो पता ही है किन की बात हम लोग कर रहे हैं। पुत्तन फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पुत्तन के कुछ ऐसे स्पॉटर्स जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हम लोग किसी अदर यूट्यूबर्स के ऊपर बात करें, तो वो ऐसे ऐसे कमेंट करने के लिए मजबूर हो गए और हमें भी मजबूर कर दिया कि हम पुत्तन के लिए वीडियो लेकर आए, अपनी ओपिनियन हम लोग रखें, क्योंकि हमारी ओपिनियन जो है पुत्तन के लिए बहुत अहमियत रखती है। पुत्तन ने भी लगता है काफ़ी फटकार लगाई है अपने सपोर्टर्स को कि देख लो, तुम लोगों की वजह से मेरे व्यूज़ इतने डाउन चले गए, मेरे ऊपर बात करनी बंद हो गई, और जी मेरे व्यूज़ इतने डाउन हो गए और मुझे अब जॉब करनी पड़ जाएगी। पुत्तन अपने आप को लोनली फील कर रही है, पुत्तन अकेला फील कर रही है। क्यों? इसके पीछे क्या ही वजह है, तो वो करते हैं आगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक लाइक ज़रूर से करना होगा और कमेंट भी भर भर के आप लोगों को करने होंगे। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मम्मी जी एक फंक्शन पर गई, एक पार्टी पर गई है ना, बहुरिया भी पहुंची वहाँ पर और साथ में ये गुलाबी। तो वहाँ पर ये पहुँचे, लेकिन पुत्तन को क्यों नहीं लेकर गए? वो केयर टेकर ही है, वो केयर टेकर ही रहेगी। आपके घर का कोई भी केयर टेकर हो, कहीं ना कहीं आप लोग भी फंक्शन पार्टी पर जब सब लोग जाने लगते हो तो उसको भी कहते हैं चल भाई तू भी चल साथ में, है ना। ये तो फिर रिश्तेदारी है, बहन है, क्यों नहीं ले गए हो इसको भी साथ में? ये भी कुछ खा पी लेती, पार्टी उड़ा लेती, लेकिन नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया गया उसके हालातों पर। और कहा जाता है कि पुत्तन का नेचर ही इतना बुरा है कि उसकी किसी के साथ बनती नहीं। मैं नहीं मानती। मैं हमेशा से एक चीज़ कहती आई हूँ कि एक पहलू, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे पर भी नज़र रखें। पुत्तन ने बहुत गलतियाँ करी हैं अपने मायके वालों की सपोर्ट की वजह से, अपने ससुराल वालों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसको लगा कि भाई सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने इनकी फेस वैल्यू बनाई है, मैंने पता नहीं क्या कुछ किया है। इन्फ्लुएंसर तो जुटियंका भी थी, लेकिन अपनी इन लॉज फैमिली की उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनकी इंसल्ट कर दे। अपने दबे शब्दों में कभी कभी कुछ बोलने की वो कोशिश करती है, लेकिन वहीं उसको रोक दिया जाता है मोटू की ओर से। उसने अपनी जेठ जेठानी बच्चों के लिए भी कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, कभी कभी दबे लफ्ज़ों में वो कहती है कि मेरे लिए वहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसलिए अपने ससुराल में नहीं रहती। कहने की कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन कह तो नहीं ना पाती। इतनी फ्रीडम तो जुठियंका को भी नहीं मिली, लेकिन पुत्तन के थ्रू उसने अपनी सारी भड़ास निकाली। तो ब्रेनलेस कौन हुआ? पुत्तन, ठीक है। और इन्हीं लोगों के चक्कर में, इन्हीं लोगों की गृहस्थी बसाने के चक्कर में यही माता जी जो ऑफिस जाती थी तो वीकेंड का वार खेलने के लिए पुत्तन आती थी इनके यहाँ पर कि मम्मी की अलमारियाँ सही कर दो, मम्मी का ये, क्योंकि जूठी का वहाँ से ऑर्डर आ जाता था। अपनी घर गृहस्थी जो नई नई बसा रही थी उसको बीच में ही छोड़कर इसको यहाँ आना पड़ता था पुल के इस पार गेम खेलने के लिए, है ना। पर भाई इनकी घर गृहस्थी बसाते बसाते उसको पता ही नहीं लगा कि अपने सपनों का महल जो वो अपने पति के साथ बनाना जा रही थी उसको उसने धाराशायी कर दिया। तो ये स्टोरी थी पुत्तन की, लेकिन वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। पुत्तन ने स्ट्रगल करी 1 साल 2 साल, वो भी उसने डंप बनकर, है ना, स्ट्रगल करी तो उसने अपने बच्चे के लिए की। वीडियोस बनाई उसने अपने बच्चे के लिए बनाई। अर्निंग करी तो उसने अपने और अपने बच्चे की खातिर करी, क्योंकि वैसे सपोर्ट है उसको,
अपने मायके की ओर से, लेकिन राशन तो बेटा तेरे को ही भरवाना पड़ेगा। जब तू ससुराल रहती थी तो भी तू भरवाती थी, जब तू अनमैरिड थी तो भी तू भरवाती थी। क्योंकि जुठियंका ने एक एपिसोड बनाया था, ऑफ कैमरा क्या होता है हमें नहीं पता। सोशल मीडिया पर आप अपने घरों की बात रखोगे तो पूरा हक है रिएक्शन चैनल वालों को कि वो बड़े मर्यादित तौर पर, बड़े मर्यादा में रहकर आप लोगों के सामने अपनी बात रखें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर करें। सो वो ही मैंने हमेशा से ये मेंटेन कर रखा है ना। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन को तो सपोर्ट मिली मायके वालों की, लेकिन मायके वालों ने फाइनेंशियली सपोर्ट पुत्तन को नहीं किया कभी भी। पुत्तन कुछ भी कहे, पुत्तन कुछ भी कहे, नहीं तो वो यही बता दे कि अभी तो सपना चौधरी ने यहाँ पर खुलकर सबके सामने बात करी है, रखी है कि एक्चुअली में यूट्यूब से खुलकर पैसा कितना मिलता है इतनी मेहनत करने पर। तो पुत्तन कम तो तुम भी ना आंकी गई थी, है ना। तुमने भी अपनी मेहनत को कम नहीं आंका, क्योंकि एक्चुअली में तुम पति पत्नी मिलकर खूब अर्न कर रहे थे और शादी से पहले तुमने खूब अर्न किया, लेकिन वो अर्न कर इसी घर में इन्वेस्ट किया जहां तुम अभी छत पर अकेली रहती हो अपने बच्चे के साथ। हेलमेट लगाकर तुम ग्रोसरी लेने जाते हो। खुद को इंडिपेंडेंट बनाना गलत नहीं है, लेकिन खुद को दूसरों के कहे पर चलाते रहना हमेशा के लिए, वो भी तो सही नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हो यहाँ यूट्यूब पर? अभी जो है ससुराल वाले बुरे थे, अभी जो है भाभी भी बुरी हो गई, है ना। तो तुम्हारे सपोर्टर जो हैं पुत्तन, तो तुम्हें यही कहते नज़र आते हैं कि तुमने भाई सपना के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तुम खुद ही कर लो कंपेयर सपना के साथ। क्या तुम्हारा कंपैरिजन है सपना के साथ? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं वो क्यों तुम्हें कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी स्टोरी ही अलग है। सपना की हिस्ट्री, सपना की स्टोरी अलग है। सपना ने अपने इन लॉज फैमिली के लिए कभी भी ये स्टेप नहीं उठाया कि उनको शर्मिंदा करे, वो पुलिस थानों के चक्कर लगवाए, कभी भी नहीं किया उसने। वो आज भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। वो सोचती है शायद उधर से कॉल आएगा कि ये बच्चों वापस आ जाओ, है ना। तुमने क्या किया? स्टार्टिंग से ही यही किया, और शादी से पहले भी तुम्हारा यही हाल था। ये तो शादी के बाद की बातें हैं ना कि तुम्हें इन लॉज ने बहुत हरास किया। हरासमेंट सपना की वो ऑडियो सुनो, वो होती है हरासमेंट। वो होता है मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना। कुछ भी बोलती हो तुम, है ना। और सपना कह रही हूँ, पुत्तन के जो सपोर्टर हैं उन लोगों को तो इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट करने के चक्कर में खुद ही गिराते चले जा रहे हैं। वो इतना ही नहीं देख रहे कि उसके मतलब एक एपिसोड बनाने से या कुछ भी एक अच्छी अर्निंग हो रही थी पुत्तन को, है ना। अपने बच्चे का और अपना उसको लालन पोषण खुद ही करना है। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है उसको कहीं से भी। वैसे उसको देखने को नो डाउट मदर है उसकी, है ना, उसके भाई भी हैं, लेकिन वो कहने भर में ही है। मदर ने शुरू से ही कह दिया जो कुछ भी है अब ये सब कुछ गुलाब का है। मदर कह के रखती है कि मैंने तो भैया एटीएम दे दिया हुआ है पुत्तन को। क्या पुत्तन ने लिया? क्या पुत्तन ने अपना एटीएम आपको दे रखा है? अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पुत्तन को लेकर नहीं जाया गया, या फिर पुत्तन को मैसेज दिया गया था कि तुम चल पड़ो, लेकिन पुत्तन ने मना कर दिया क्योंकि भाभी और नंद की आपसी है तकरार। भाभी ने कभी मौका ही नहीं दिया कि भाभी के ऊपर उंगली उठाई जाए या कुछ कहा जाए। उसने स्टार्टिंग से ही 7-8 महीने हुए शादी को, 6-7 महीने, है ना, उसने कभी मौका ही नहीं दिया कि ये लोग कह दे कि हाँ भाई तेरे में ये कमी पेशी है, तुम तो ऐसे कहती हो, तुम तो ऐसे बोलती हो, ये करती हो। संस्कार बोलते हैं उस लड़की में, चंपा में, है ना। वो एक अच्छे परिवार से है, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये गुलाब चंद पता नहीं क्यों उसको गरीब फैमिली में शो करने का कोशिश में लगा रहता है। अरे तुम्हें ये सब साग सब्जी नहीं आती बनाने, अरे तुमने ये इसमें कर दिया, अच्छा मैं तो इसको वहाँ घुमाने फिराने ले जाता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा
मैं अपनी वाईटी फैमिली से पूछती हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जितनी भी पिक्चर्स उसने अपनी मेमोरीज़ की आप लोगों के साथ शेयर करी है, उसमें दिखाया है कि कैसे समर वेकेशन में इनके पापा मतलब कहीं ना कहीं इनको हिल स्टेशन पर लेकर जाते थे, पहलगांव, कश्मीर, उधर तक भी ये लोग गए हुए है ना। तो गुलाब चंद कहीं ना कहीं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू पता नहीं कौन से गरीब घर से है, जो कुछ भी है खाना पीना भी तूने हमारे घर ही आकर देखा है, सीखा है, और अच्छा पहनना करना भी तुम्हें हमारे यहीं आकर पता लगा है, और वो भी कम मंदबुद्धि, अब उसका भी क्या ही कहें। गुलाब की हाँ में हाँ मिलाती नज़र आती है, ऐसी बच्चियों जैसे खुश होती नज़र आती है। अभी तो खुश हो रही है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जब उसको एक्चुअली में पता सब कुछ है, वो यही चीज़ कहती है कि मैं हंसती रहती हूँ, तो इन लोगों को लगता है कि इसको कुछ भी बोल लो, पता सब है, आज नहीं तो कल, 1 साल नई नवेली है ना, अभी बताएगी ज़रूर वो। तो गुलाब चंद जो है खुद को खूब बहुत ही महान हस्ती समझता, अब क्या ही बोले, लेकिन वहाँ पर जुठियंका ने भी इन लोगों के आगमन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने प्री प्लानिंग है उसकी कि ये इन लोगों को दार्जिलिंग लेकर जाएगी, गुवाहाटी घुमाएगी, या फिर पता नहीं इन लोगों के सर पर वो भी कहाँ कहाँ घूमेंगे, लेकिन काफ़ी मैनेज कर कर चलती है जुठियंका भी, इस बात को तो मानना होगा, है ना, जो पुत्तन नहीं कर पाई जुठियंका अभी तक स्टिल। देखो हर कोई 16 कला संपूर्ण नहीं होता, जुठियंका ने बहुत सारे पैंतरे खेले, बहुत सारी कोशिश करी, स्क्रिप्ट भी चलाई गई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन स्टिल वो चेंज होती हुई मुझे अब नज़र आ रही है। लग रहा है कि वो बहुत पीछे हो गई हैं इन लोगों से, अब लग रहा है वाकई में। बाकी पता नहीं कि पुत्तन अभी भी कॉपी कैट है, इनके कहे पर चल रही है। जब पुत्तन की नाराज़गी है कि भाभी क्यों जा रही है जुठियंका के पास, तो पुत्तन तुम्हें उस समय नाराज़गी नहीं हुई थी जब तुम जा रही थी, उस समय भाभी नाराज़ नहीं हुई थी, है ना, अब वो जा रही है तो तुम्हें नाराज़गी हो रही। जा फिर भैया भाभी का आपसी प्रेम देखकर तुम्हें अपना प्यार याद आ रहा है, तुम्हें ये आ रहा है कि मैंने वो मौका गंवा दिया, मैं चूक गई, मुझे कुछ टाइम देना चाहिए था अपने रिश्ते को, इतने भी तो बुरे नहीं थे मेरे पति, ऐसा तुम्हें लगता था ना, तभी तो तुम हर किसी को रिप्लाई देती हो कि मेरा पति मेरा ही है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे तुम्हारा पति है, पता नहीं पति को लेकर इसने क्या ही बना रखा। भैया अंबानी की बेटियां हैं ये, सच्ची में क्या ही बोला जाए। अंबानी ने भी, उनके पिताजी ने मेहनत करी थी तो आज उन्होंने ये रुतबा बनाया, तो आगे उनके बच्चों ने वो मेंटेन रखा। क्या तुम लोग मेंटेन रख पाए? जहाँ रख पाओगे जहाँ आपके बच्चे रख पाएंगे, है ना। फिलहाल तो रुतबा ही नहीं बनाया, पॉलिटिक्स खेली है, जहाँ पर रिश्तों में दरार कैसे डाली जाए, ये सारी पॉलिटिक्स खेली है आप लोगों ने। इन्फ्लुएंसर होने के नाते तो तमाचे मारे हैं आप लोगों ने व्यूअर्स के, तो व्यूअर्स के जिनके बल पर आप लोग अभी तक हो स्टिल, है ना, जिनकी वजह से आप लोगों के घर चल रहे हैं एक्चुअली में, है ना, जिनकी वजह से आप लोग ये शॉपिंग्स ये सारी चीज़ें देख पाए हो, लेकिन हमेशा आप लोगों ने अपनी मेहनत को ही सर्वोप्रिय रखा कि बस हमने मेहनत करी। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी कमा लेता है वो, ज़्यादा और कुछ नहीं था। अब मेहनत तो देखिए आप क्या किस दिशा में कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत जब अधूरी थी, जब अगर व्यूअर्स तुम्हें पसंद ना करते तो मैंने फेस वैल्यू बनाई, क्या तुमने क्या मुंह पे कुछ लगा लिया था ऐसा कि तुम्हारी वैल्यू बन गई? नहीं, बनाने वाला वो है, ठीक है। और दूसरी बात, बनाने वाले ये हैं व्यूअर्स जिन्होंने सर आंखों पर रखा था। तुम्हारे फर्स्ट ब्रेकअप पर भी तुम्हें सपोर्ट किया था हम लोगों ने, जब तुम्हारे ये सपोर्टर कहाँ थे जिनको इतनी अक्ल नहीं है, अब्यूज़ करते हैं, गंदा संदा बोलते हैं, तुम अपने पति की दुहाई देती हो, ये तुम्हारे पति की उम्र कम करने में लगे हैं, ये कैसे सपोर्टर हैं तुम्हारे। मेरा वीडियो इतना शेयर करिए, आपकी पुत्तन तक तो पहुँचे, वैसे तो मुझे पता ये देखती है, लेकिन नहीं पता लगता, तो इसको कुछ बातों का अब समझ नहीं आ रहा, पहले तो इसको समझ में आता था। अभी तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हो अपने बच्चे के लिए, तो सब माएँ अपने बच्चों के लिए ही सोचती हैं, हम लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए ही सोचा। हस्बैंड वाइफ में ये नहीं है तकरार नहीं होती है, होती है, लेकिन कोई एक चुप कर जाए ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है।
पता है एक गुस्सा है ना तो दूसरा चुप करके वहाँ खिसक ले, वहाँ से गुस्सा अपने आप ख़त्म। ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, ये नहीं कि मेरे पति को गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं अपना बताती हूँ, मैं बड़बोली हूँ, मैं बोल जाती हूँ। मेरे पति नहीं बोलते, जो सत्य है वो मैं यहाँ बताती हूँ, वो ही मैं बोलती हूँ, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि डिम्पल जी आप बहुत बोली हो, वाकई में मैं बहुत सीधी हूँ। तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया ही बहुत अच्छी है। आज अगर सपना, मेरे को एक ने ना कमेंट किया, उन्होंने बोला हमने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि सपना की एक रोंदू आपने वो देख ली वीडियो तो आप सपना का सपोर्ट करने लगे। तो मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे अनसब्सक्राइब किया, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे कान भी भगवान ने दिए, आंखें दी हैं मुझे देखने के लिए, दिमाग दिया मुझे सोचने के लिए। एक ने इतना सहा, आप दोनों पक्ष क्यों नहीं देखते हो, एक ही पक्ष की बात क्यों करते हो। जहाँ पर पुतन के स्पॉट में भी बहुत तेरे लोग खड़े हुए थे, हम लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन जब तक आप दूसरे पक्ष को सामने नहीं देखोगे, भाई एक पक्ष ऐसा है जिसने कभी कुछ दिखाया ही ऐसा नहीं अपने एपिसोड में, है ना, कभी ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि वो गलत ठहराया जाए। लेकिन ये है कि शुरुआती दौर से ही गलत अपने आप को साबित करने में लगे ही रहते खुद ही से। पुतन फैमिली है ना, जिनके सियाने भी, उम्र दराज भी, है ना, माता जी अपने ही दामाद को कीचड़ बोलती हैं। मुझे पूछा था किसी ने भी, कोई फैमिली कीचड़ नहीं होती, तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ यहाँ पर, माता जी कीचड़ बोल रही हैं एपिसोड में सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कैसे इन्फ्लुएंसर है ना, ये कैसे उम्र दराज वो लोग हैं, ये कैसे बड़े हैं जो अपना बड़प्पन नहीं दिखाते लेकिन बच्चों से समझदारी की उम्मीद रखते हैं कि बच्चे समझदार हो जाए। तो बच्चे भी तो आपके पदचिन्हों पर चलेंगे। तो आप कहते हो कि एक थप्पड़ लग जाए तो दूसरा हम आगे कर दें, नहीं। अब वो गांधीवाद वाला वो सिस्टम नहीं है। अब आप एक चीज़ होगी तो दूसरा जवाब देगा जरूर से। और उसके माँ पर, बहन पर कितना कुछ बोला गया। पुतन के सपोर्टर कह रहे, जब पुतन की ओर से लाइव करा था पुतन ने, जब पुतन का दर्द जो है वो भी देखा, एक पत्नी का दर्द, एक बहू का दर्द, एक कहते हैं माँ का दर्द, कैसे उस समय उसका कहते हैं ना इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा था जब आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना, डिलीवरी के बाद उसको जहाँ पर इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर उसके मायके वालों ने उसका वो सारी चीज़ें ख़राब करी। तो ये किसी को क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये सपोर्टर इसके अब आए हैं, उन्होंने नहीं देखा। वो लाइव करी जब जुठियंका ने, वो लाइव उन्होंने नहीं देखी, हम लोगों ने देखी है, ठीक है। और मुझे ये रियलाइज़ उसी समय हो गया था कि अब पुतन की वापसी होगी, क्योंकि जैसे शब्द यूज़ किए गए थे नन्नू फैमिली के लिए, तो मैं कहती हूँ मैं हैरान थी, ये कैसे मायके वाले हैं लाइव कर रहे हैं। भाई आपकी लड़की है उस घर में, आपको शर्म आनी चाहिए। जब तो उनको शर्म आई नहीं, अब जुठियंका जो है सफ़ेद पोश पहनकर, सफ़ेद सूट पहनकर, तो आप सफ़ेद पोश हो जाओगे? नहीं ना। वो कीचड़ के छिंटे जो उड़ाए हैं ना, वो सिर्फ ढाँप सकते हो, उसको धोना बहुत मुश्किल है। दाग पक्के हैं, मर्जी किसी भी सरफ से धो लो, दाग पक्के हैं, है ना। तो जुठियंका अब कोशिश कर रही है पॉजिटिविटी लाने की अपने एपिसोड्स में। अभी फ़िलहाल मैं देख नहीं रही हूँ उसका कोई भी एपिसोड, लेकिन ये मेरा अभी का वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि उसका सपोर्टर्स को मिर्ची लग रही है। उन लोगों को लग रहा है कि अरे ये क्या, हम किसी अदर यूट्यूबर्स पर क्यों बात कर रहे हैं। तो भैया तुम लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन हमें तो भाई बात करनी है जो सोशल मीडिया पर हो रहा है उनके ऊपर। अपनी ओपिनियन हमें रखनी है, हमारी ओपिनियन की अहमियत हमारे ये प्यारी सी वाईटी फैमिली समझती हैं। तो इसीलिए मैंने अभी जो इतना लंबा ब्रेक लिया था ना, अभी 24-25 दिन का मेरा ब्रेक रहा है, 25 के 26 तारीख से मेरे वीडियोस फिर से आने शुरू हुए हैं। वो भी इसलिए मैंने कम बैक किया क्योंकि मेरी वाईटी फैमिली मुझे देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का कि आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। ये खुद को बड़े यूट्यूबर कहते हैं, जो व्यूअर्स की वजह से हैं, जिनकी थाली में जब 2 सब्जियां आती हैं, ये जो ग्रोसरी लेके आते हैं, उस समय ये थैंकफुल नहीं होते हैं इन व्यूअर्स का कि आपकी वजह से ये है, आप हमारे अन्नदाता हो, है ना।
लेकिन इनको ये हमने पता नहीं मुंह पर क्या लगाया था तो हमारी फेस वैल्यू बन गई। तो चलो जी, मेरा वीडियो यहीं तक का था, बनाना ज़रूरी था आप लोगों के लिए मैंने बनाया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर से, और लाइक ज़रूर से करना, ये मेरा हक बनता है। कमेंट सेक्शन में ओपिनियन रखना आपको अपनी, वो आपका हक बनता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।